वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। आज का वेद मंत्र ऋग्वेद और अथर्ववेद से शीर्षक है अमृत आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अमृत समान। ओम यत्र सुपर्णा अमृतस्य भागं निमेषं यथारेश्वरं दे पुरो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः समाधिगः आत्मत्राविवेश। मनुष्य एक कच्चे घड़े के समान है जब तक कि यह आत्मज्ञान की अग्नि में पकड़। मैं कच्चा घड़ा इस संसार सागर में पड़ा हुआ घुल रहा हूँ, नष्ट हो रहा हूँ। हे जगदीश्वर, यदि तुम्हारे ज्ञान की अग्नि की आँच मुझे शीघ्र पका ना देगी तो मैं जल्दी ही समाप्त हो जाऊंगा। मैं अभी तक पाक हूँ, पक्तव्य कच्चा हूँ, पकाने के बाद तुम पक्व हो, विपक्व प्रज्ञ हो। तुम शीघ्र मुझ में प्रवेश करो। ये परमात्मा की कृपा है। तुम अमृत हो, मैं अभी तक मृत्यु हूँ, मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इस भुवन के ईश्वर हो, मैं अनीश हूँ। जिस दिन मुझे आत्म ज्ञान हो जाएगा, अपनी अमरता का भान हो जाएगा, तो मैं भी पक जाऊंगा। आत्मज्ञानी अमर परिपक्व होकर मैं तो संसार में पड़ा हुआ भी गल नहीं सकूंगा। मुझ में प्रविष्ट होकर मुझे अमर बना दो, पका दो। इस कच्चे घड़े में अर्थात शरीर में यद्यपि इंद्रियां लगातार कुछ न कुछ ज्ञान लाते हुए चल रही हैं, परंतु उनके लाए हुए ज्ञान में जुगनू के से तुच्छ प्रकाश में वह अग्नि नहीं है जो मुझे पका सके। सच तो यह है कि ये इंद्रियां जिस पूर्ण अमर ज्ञान के एक अंश को अपने वेदन में लाती हैं, उसी की अभिलाषा अब मुझे लग गई है। उन्हीं द्वारा पता लगा है कि कोई अमृत ज्ञान भी है जिसके द्वारा मैं पूरा पक सकता हूँ। इंद्रियों में जो वेदन है वह तुम्हारे ही अपार ज्ञान अनंत चैतन्य से आता है। यह समझ आने पर आज से इंद्रियां मेरे लिए जो कुछ ज्ञान लाती हैं उसमें मुझे अमरता का ही संदेश सुनाई पड़ता है। ये जो भी कुछ वेदन करती हैं उसमें मुझे वे यही बोल रही हैं, तू अमर बन, अमर बन, अमर बन, अपने को पका ले, पका ले। अतः ये सब ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे पक्का करने के लिए तुम मेरे इस शरीर के भी स्वामी बन जाओ। ये त्रिभुवन के रक्षक, इस शरीर की भी रक्षा करो। हे वीर, हे ज्ञान में तुम्हारे प्रविष्ट हुए बिना यह कच्चा घड़ा कब तक रक्षित रह सकता है?